विधानसभा चुनाव राजा का आदेश रहा कर ये एक दिन मेहनत करता है तो 5 साल ऐसे करो। और अगर कोई आदमी चाहे कि हम रामनगर की जनता के साथ गलत करेंगे, गुंडई करेंगे, लफंगई करेंगे, किसी की बहन बेटी को देखे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, मैं आपका ललित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रधान के साथ पंचायत की बात। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत उपस्थित हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूर्व में 2010 में ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। लगातार 25 वर्षों से ग्राम सभा रामनगर की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मनोज शुक्ला जी हमारे साथ उपस्थित हैं। प्रधान जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रधान जी, ऐसा क्या रहा कि जनता आपको इतना पसंद करती है कि लगातार 25 वर्षों से रामनगर की जनता का आप नेतृत्व करते आ रहे हैं और जो भी आपके सामने प्रत्याशी आता है, कोई भी प्रत्याशी रहा हो, एक बार चुनाव लड़ता है तो दोबारा बहुत ही कम चांस रहता है कि वो प्रत्याशी बन के आपके सामने आता होगा। तो जनता का स्नेह है या कुछ अन्य मुद्दा है जिससे आप चुनाव लगातार रामनगर की जनता के बीच में जीत रहे हैं? ये रामनगर के देवतुल्य जनता का आशीर्वाद की कृपा से, उन्हीं के स्नेह और प्यार से मैं लगातार 25 वर्ष से प्रधान हूँ। और उन्हीं का प्यार, उन्हीं का आशीर्वाद और हमारे गांव के नौजवान के बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, महिलाओं, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। और उन्हीं के प्यार और स्नेह से हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और रही बात आप कह रहे हैं कि जो चुनाव लड़ता दोबारा नहीं लड़ता है। जो चुनाव लड़ता है, हम किसी के साथ बदले की भावना से काम नहीं करते हैं और ना तो हम पक्षपात करते हैं। जहाँ हमको हमारे साथ जहाँ लोग रहा, जहाँ न रहा, जहाँ हमका वोट दे, जहाँ न दे, लेकिन हम हर आदमी काम करते हैं और हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं। इसी कारण आपको जनता लगातार चुनाव में जिताती आ रही है। 2010 में आप ब्लॉक प्रमुख रहे, कैसा रहा अनुभव आपका? क्षेत्र पंचायत बाबागंज के सदस्यों का आशीर्वाद मिला। उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के प्यार, उन्हीं सहयोग से हम ब्लॉक प्रमुख हुए और जितना हमसे हो सका हमने बाबागंज का विकास किया और हमारा अनुभव हमारा बढ़िया रहा। जितना जो भी हमारा कार्यकाल रहा, बैटरी बचा था। इतने वर्षों से आप क्षेत्र की जनता के बीच में हैं, तो क्या आपकी ग्राम सभा में कितने % आवास का लाभ मिला? कम से कम जो पात्र रामनगर में हैं, हम 80% 90% पात्रों को अभी तक आवास दे चुके हैं। 90%? 80% 90%। आपकी ग्राम सभा में शौचालय का कितना लाभ मिला लोगों को? 100%। 100%। तो आप टॉप पे होंगे बाबागंज ब्लॉक में। जनता का आशीर्वाद। आपकी ग्राम सभा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, तो क्या डॉक्टर आते रहते हैं? डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर आते हैं, अच्छे डॉक्टर आते हैं, बढ़िया इलाज होता है, निःशुल्क इलाज होता है और योग्य डॉक्टर हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो जैसे क्षेत्र की जनता, शायद इस क्षेत्र में एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उनको कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। आप हमेशा जाते रहते हैं? हाँ, बराबर हम लोग संपर्क में रहते हैं, बराबर आते जाते रहते हैं। आपकी ग्राम सभा में जो विद्युत आपूर्ति है, इसमें कितना सुधार है, कितना प्रभाव है, क्या कैसे आपने व्यवस्थाएं दी? हमारे यहाँ 100% जितने गुरुआ हैं हर जगह विद्युत सप्लाई हमारे यहाँ। आपके 2015 का चुनाव आता है और चुनाव के ही दिन रामनगर में जो पोलिंग बूथ है उस पर एक अप्रिय घटना होती है जिसमें गाड़ी फूकी जाती है। तत्कालीन डीएम रहे अमृत त्रिपाठी वहीं से निलंबित हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी घटना हो गई? देखिए, हमारी गाड़ी हमारे उधर से आ रही थी, हमारे बच्चे थे उस पर, और गांव के कुछ अराजक तत्व हमारी गाड़ी, हमारे बॉर्डर को रोक के हमारी गाड़ी को फूंक दी।
गाड़ी वही चलाती है, और उसी में डीएम प्रतापगढ़ लंबित किया। तो ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम दे दी? अब उनको लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, और अगर हम गाड़ी उनकी जला देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे और चुनाव हम जीत जाएंगे। लेकिन जनता का आशीर्वाद और प्यार। आपके यहाँ सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे दुकानें हैं या कुछ अन्य सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पर बैठने के लिए और कूड़ा के लिए आपने व्यवस्थाएं की? सब व्यवस्था, सारी व्यवस्था, कूड़ा दान रखवाए हैं, बेंच भी रखवाए हैं। आपके यहाँ जैसे बहुत सारे परिवार हैं, उनको गरीब तबके के भी हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, तो जल की समस्या होती है, उनके पास हैंडपंप नहीं होते। तो आपके यहाँ पानी की टंकी अभी तक बनी है कि? हम कम से कम अपने कार्यकाल में 50 इंडिया मार्क का हैंडपंप लगवाए। हम 50 इंडिया मार्क का हैंडपंप लगा है। हमारे यहाँ पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य जारी है। आप अपनी ग्राम सभा की जनता के बीच में कितना समय देते हैं? 100%। आप भी देते हैं, आपके भाई साहब? हाँ, हमारे भाई देते हैं, हम भी देते हैं। तो आपकी ग्राम सभा में जैसे लोग आय जात निवास या अन्य दस्तावेज बनवाने के लिए आते हैं, तो आप घर पर ही मिलते हैं या ग्राम सभा में पंचायत भवन बना? नहीं, सब घर पे मिलते हैं, और हमारे प्रधान जी, हमारे पंचायत मित्र सबको सहयोग करके सब बनवा देते। नालियों की व्यवस्थाएं कैसी हैं? आप? बढ़िया है। कहीं जल भराव की समस्या? जल भराव की समस्या कहीं नहीं। सड़कों की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारा पूर्व में समग्र गांव हुआ था तीनों राजस्व गांव, रामनगर, रेवती राम, चरई लालनाथ। माननीय एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह जी के पास से, उनके आशीर्वाद से हमारा तीनों गांव चयन हुआ था राजस्व समग्र गांव, सपा सरकार थी, और तीनों गांवों में हमारे 2-2 किलोमीटर पक्की रोड का निर्माण हुआ। रामनगर में हुआ था पीपल के पेड़ से पहले पार, रेवती राम में हुआ था बड़ी नहर से रेवती राम गांव दुनुपुरवा और प्लस झिंगुस बॉर्डर तक, और चरई लालमन में हुआ था बड़ी नहर छीटीपुर होते हुए, बिंदासुपुरवा होते हुए चरई लालमन, जलनपुरवा, लक्ष्मीपुरवा बॉर्डर। सुनने में आता है कि आपका जो संबंध है माननीय अक्षय प्रताप सिंह भोपाल जी से बहुत ही बेहतर संबंध है, तो क्या उसका प्रभाव ग्राम सभा में पड़ा कि विकास और तेजी से हुआ? देखिए, जब हम 2002 के पहले राजनीति शुरू किए, तब से हमारे उनके पारिवारिक संबंध, गोपाल भैया के मेरे पारिवारिक संबंध हैं, और हमको अपना छोटा भाई जैसे स्नेह प्यार देते हैं, और मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। और आज तक मैंने जो भी काम उनसे कहा, उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया, और जो भी विकास है रामनगर में दिखाई पड़ रहा है, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह क्या है। क्षेत्रीय विधायक से क्या ग्राम सभा में कुछ योजनाएं आई? हाँ, विधायक जी हमारे छोटे भाई हैं, और विधायक जी भी हमारे यहाँ विकास करते, जो भी काम हम कहते हैं विधायक जी नहीं करते हैं, सब हमारा काम। जिला पंचायत से? जिला पंचायत से हमारे यहाँ इस कार्यकाल में 2 सीसी रोड का निर्माण हुआ है, तीसरे काम चलने वाला है। कितनी इंटरलॉकिंग आपके यहाँ लगी? हमारे यहाँ कम से कम 4 किलोमीटर हमने इंटरलॉकिंग अपने गांव पंचायत में किया हूँ, गांव सभा से। एक बात निकल के आती है, कुछ लोगों ने कहा कि माननीय प्रधान जी से प्रश्न कीजिएगा, जैसे सोशल मीडिया से के माध्यम से भी जब मैंने डाला आपका पोस्ट कि माननीय प्रधान जी के पास जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जैसे जो लोग उनसे जुड़े रहते हैं सिर्फ उन तक लाभ पहुंचता है। नहीं भी ऐसा नहीं है,
जो हमसे जुड़े हैं उनका भी लाभ होता है, और जो हमसे नहीं जुड़े हैं मैं उनका भी लाभ करता हूं। मैं हर आदमी, चाहे हमारे पास कोई आवे चाहे ना आवे, लेकिन मैं हर आदमी विकास करता हूं, हर आदमी काम करता हूं। और मैंने अगर आवाज दिया हूं तो सबको दिया हूं, जो हमारे साथ थे उनको भी दिया हूं, जो नहीं है, जो पात्र है गांव सभा, मैंने उनको भी दिया। राशन की क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या जनता को सही तरीके से राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। तो आप जाते रहते हैं कोटे हाँ, पे कि या कोटा आपके यहाँ है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे गांव सभा में है, और हम कोटे बार संपर्क में रहते हैं, जानकारी रखते हैं, और वेतन होता है। तो क्या हम माने कि श्री मनोज शुक्ला जी कोई बड़ा चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अगर 2026 में जिला पंचायत का भी चुनाव होगा, ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होगा। अगर राजा भैया, माननीय राजा भैया, माननीय गोपाल भैया का आशीर्वाद और प्यार स्नेह मिलेगा तो जो भी चुनाव लड़ाएंगे लड़ने के तैयार। इतनी सादगी आपके अंदर है, इतने बड़े आप ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि जब आप किसी से मिलते हैं, मैं पहली बार जब आपसे मिला था किसी कार्यक्रम में गया था, मैंने पूछा कि श्री मनोज शुक्ला जी यही हैं, तो आपने कहा हाँ भैया मैं ही। तो इसका क्या राज है कि आपके अंदर इतनी विनम्रता, इतनी सादगी? बस यही गांव सभा की जनता, इन्हीं का आशीर्वाद, इन्हीं का प्यार है। हमारे पास कुछ ना था, कुछ ना है, जो कुछ है इन्हीं का है, इन्हीं के आशीर्वाद से हम। लोगों में बहुत लोकप्रियता देखने को मिलती है, जो आपके करीबी हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो विरोधी भी हैं कहीं ना किसी तरीके से आपकी बड़ाई करते दिखते हैं। तो चाहे ये सोच लें कि मैं इनको हटा नहीं पा रहा हूँ विकास के मुद्दे पर हो, या किसी न किसी तरीके, तो ऐसा क्या है कि वो हटा नहीं पा रहे हैं, एक बार प्रयास करते हैं दोबारा विफल हो जाते हैं? देखिए भैया, हम बताए ना कि जो कुछ है यही गांव सभा रामनगर की जनता है, इसी के आशीर्वाद, इसी के प्यार, इन्हीं के स्नेह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से जहाँ हैं पहुंचा देंगे वहीं पहुंचे। तो 2026 चुनाव का मुद्दा क्या होगा? गांव सभा रामनगर की जनता का विकास, गांव सभा रामनगर की जनता का सम्मान, ये मेरा। तो जनता से कोई अपील? जनता से अपील है कि आशीर्वाद देते रहे, बस इनका आशीर्वाद मिलता रहे, इनका विकास करते रहेंगे। और रही बात जनता की, भाई जब हम प्रधान नहीं थे, इसके पहले हमारी गांव सभा रामनगर की जनता में भाई बहुत अच्छा अत्याचार हुआ है, और उसी अत्याचार का विरोध किए हम, और जनता का आशीर्वाद मिला और हम यहाँ। और पहले चुनाव हम माताजी प्रधान भई, दूसरे पिताजी भई, तीसरे हमारे भाई हुए, चौथे में हमारे साथ तीसरे नंदू भाई, हाँ, तीसरे में नंदलाल गौतम हमारे साथ प्रधान थे। हमारे जब से राजनीति में कदम रखे, तब से नंदू काका हमें साथ रहे, घर के परिवार के। भाई अगर हम परिवार, तो आज मान लिया, आज जो उनको चाहिए राजा, ये परिवार के आशीर्वाद से ही ना, ज्योतिराम बाबा तो आशीर्वाद हटे, वही एक जना से कितनी दाल होगी, ये अलग हो चला गया। तो आज जो कुछ आ ज्योतिराम बाबा का आशीर्वाद है ना, और ये परिवार का आशीर्वाद है। आज हमारा परिवार संगठित है, संघे शक्ति कल जुगे। आज हमारा परिवार संगठित है, संघे शक्ति कल जुगे, तो परिवार के संगठन आ रहा है, तो सामने वाला तो अपने आप हमसे जुड़त बा, वो जान दो कि अरे यार खुदे 50 घर है, ये भले वो जो ना है मुँह तोड़ी या अंदर में उठा हो, लेकिन जो उठवा दे जाते हैं तो उसमें परिवार अपना जागता है। राजा उस समय जागता है कि यार आज मेरे को परिवार में होनहार लड़कियां पैदा हुआ है ज्योतिराम बाबा के, कि आज हम सम्मान बढ़ाए बा, पूरे जिला में प्रदेश में नाम आए। तो उस समय जो मतदान करे जाता है तो का एक चीज दिखा था, ज्योतिराम बाबा दिखाई पड़ते हैं, खून पैसा दिखाई पड़ता है। भाई 99% बिरादरी हमार परिवार वो एक दिखा था कि हम चुनाव लड़ते ही, हम प्रधान हो जाते ही वही बटन दबाओ, वो जहां हो, जहां टहरे। लेकिन जब वो आइन मौके इस विरोधी में जानता है, हमारा जो चुनाव लड़ते हैं जानते हैं, प्रत्याशी वो प्रत्याशी जानते हैं कि हम इनका भले
इनके परिवार में सेध मारी, लेकिन नहीं, ये भैया ये रेवती राम के ककरही हैं, ये अंत में इनका एक चीज दिखा था कि ये है परिवार है, क्यों विश्वास करे कि हमारे गांव के हमारे बिरादरी पर मतलब पट्टीदार पर क्यों विश्वास नहीं करते भाई। हमारे यहाँ अगर कोई खत्म होता है तो परिवार रजिस्टर का नकल बनवावे क्यों ब्लॉक पंचायत मंत्री के पास नहीं जाता, वो हमारे प्रधान के पास आवा था। प्रधान हमारे पंचायत उसका परिवार रजिस्टर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा पूरे घर पहुंचाओ निःशुल्क। वो कहा था कि भैया हमारे माता जी खत्म, पिताजी खत्म हो गया, भैया हमका ही चाहिए, हमारा भैया पैसा निकलेगा, हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, परिवार रजिस्टर चाहिए, तो वो का नहीं चाहिए, बाकी ब्लॉक चक्कर लगावे मंत्री के आगे विस्तार है, वो काम नहीं। वो हमारे प्रधान के लिख के दे या के प्रधान नोट करिए, लाए के बनवाए के पास पहुंचा, घर पहुंचा देंगे और अगर लग के पूरा काम कराइए। अगर रही बात वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो जितना पेंशन हमारे यहाँ मिलती है जो पात्र है वो मिलती नहीं। और सुना जैसे 1 साल से पेंशन रुकी है, वो प्रधान के पास मेरे आए, कहा भाई भैया हमारे इतना दिन पेंशन नहीं पाई, वो क्या इकट्ठा पैसा आ जाता जाएगी, तुरंत फोन करते हैं, ये तो चाहिए नहीं, फोन कहते हैं 4 रुपये चेक करा था पेंशन नहीं आया, वो इकट्ठा पैसा आ जाता तो खुश हो जाते भैया नहीं कह पाए थे। आप सोचा। और रही भाई चाहे लड़कियां हो, चाहे सगिया, चाहे बुढ़वा, और चाहे काकी हो, चाहे माई हो, चाहे मौसी, हमारे बराबर यहाँ हम सब उससे बात करें भाई। एवरे की देने का सिर्फ बात यही ना, लड़कियों आए तो लड़के हम लड़कियां ही ना, काम हम बुढ़वा थोड़ा ले, हम लड़कियां ही वो उसमें तो बात आती थी, उस तरह मजा नहीं था, उससे तो खेली था भाई। अगर मान लिया हम लड़का हम मिल जाता है हमका, तो अगर हम लड़के से बात करें तो मुझे यार तो बड़ा मनाई हुई, यहाँ तो बातें नहीं करते हमसे, का सम्मान करो, तो घर में जाइए तो कही तो ना कि देखा भैया कैसे कैसे बात करो। विधानसभा चुनाव रहा, विधानसभा बाबागंज में विधानसभा चुनाव रहा, राजा का आदेश रहा कि 5 गांव में जौन गांव 5 पूरे विधानसभा में 5 गांव पूरे विधानसभा बाबागंज में 5 गांव जौन है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जो नंबर 1 पे 5 गांव आएंगे पूरे विधानसभा में उनको पुरस्कृत किया जाएगा। 5 गांव सभा पूरे, 5 में रामनगर, कनावा और मनगढ़ और बल्ला रहन का, ऐसे मिला के 5 गांव में रामनगर रहा नंबर 1 विधानसभा पूरे विधानसभा बाबागंज में सबसे नंबर। हाँ, हमारे कथनी और करनी मानता नहीं। अगर हम ये रामनगर की जनता से जाके हाथ गोड़ जोड़ ले था कि हमारा सम्मान बचाओ, और हमारा सम्मान माननीय राजा भैया, माननीय गोपाल जी, माननीय विधायक विनोद सरोज, इनके सम्मान की बात रही और इनके आदेश रहा कि सीट निकले चाहिए। तो हम अपने जनता से हाथ गोड़ जोड़े और हमारी जनता हमारा सम्मान के 5 गांव में रामनगर, 5 गांव में भाई हमारे 2 बूथ आए, रामनगर रेवती राम, हम दोनों बूथ जाके दोनों अंत में इकट्ठा हो, दोनों बूथ रामनगर टॉप मोस्ट, खेला खत्म। तो ये जो हम आपके लिए सबको तैयार है तो हम तैयार आप भाई, आप हमारे नेता है, आप हमारा हर बात मानता है भाई, जो हम आपसे निवेदन करते हैं हमारा निवेदन आप स्वीकार करता है, तो हम आपसे 5 साल काम लेते ही ना भाई, हम तो आपसे 5 साल काम लेते ही, 5 साल आपके हम कोनो काम होता है, छोटे भैया हमारे काम है, भैया हमारे ट्रांसफार्मर, भैया हमारे भैया थाने में हमारे कार्यकर्ता परेशान किया जाता है, भैया फलाने काम है, तो आप 5 साल हम काम लेते हैं ना, तो एक दिन खातिर हम आप खातिर सब कुछ तैयार है भाई, काहे कर ये एक दिन मेहनत करता है तो 5 साल ऐसे करो, 5 साल अपने गाँव लेकर विकास करो। अगर कोई आदमी चाहे कि हम रामनगर की जनता के साथ गलत करेंगे, गुंडई करेंगे, लफंगई करेंगे, किसी की बहन बेटी को देखें, कतई बर्दाश्त नहीं होगा, उसका विरोध होगा और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसी के साथ गलत नहीं होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और जो कुछ आज है भैया, हमारे रेवती राम बाबा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारी नलकुबरी देवी धाम उन्हीं के आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों का, हमारे परिवार का, जो कुछ है अपने घर परिवार के आशीर्वाद से है। कि रामनगर की जनता जो है यही हमारी परिवार है, हमारा घर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में
ग्राम प्रधान राजापुर सुमित प्रताप सिंह जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।